नमस्ते दोस्तों, हम राजस्थान जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, दासी मत का संबंध किससे है? तो दासी मत का संबंध मीरा से है। नेक्स्ट है, राजस्थान का ग्रामीण वैष्णोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? तो वह जाम्बोजी का। अगला है, संत पीपा किस राजपूत शाखा के थे? तो यह खींची शाखा के थे, खींची शाखा से। अगला है, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? तो मीराबाई का जन्म राठौड़ वंश में हुआ था। कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? हंस संप्रदाय, तो ऐसा है निम्बार्क संप्रदाय। अगला है, जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली रही है? संबराथल। अगला है, जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो ऐसा ग्रंथ कौन सा है? सिम्बुदड़ा। अगला है, संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो संत पीपा की गुफा टोडा में है। अगला है, इसके बाद रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? तो वह बाबा रामदेव है। अगला है, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो वह लकुलिश था। अगला है, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है? तो यह जोधपुर में स्थित है। अगला है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है? तो इनके अनुसार भक्ति है। अगला है, प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे, कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। अगला है, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तेरापंथी संप्रदाय, तो यह जैन धर्म से। अगला है, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो यह विष्णोई संप्रदाय। अगला है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है, तो वह कौन सा संप्रदाय है? तो इसमें रामस्नेही संप्रदाय है। अगला है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? तो नागौर में शेख हमीदुद्दीन की। अगला है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? वल्लभ संप्रदाय की, तो यह नाथद्वारा में स्थित है। किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है? तो ऐसा संत कौन है? तो वह जाम्बोजी है। अगला है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है, इनमें से कौन से हैं? तो वह नाथ मुनि है। अगला है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक है? तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक पीपा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है,
नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है? तो नाथ संप्रदाय के महान संत कौन है? भर्तृहरि। अगला है, वैष्णोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो यह खेजड़ी वृक्ष। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई के द्वारा की गई थी? तो मीराबाई ने पदावली की रचना की थी। अगला है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था, तो यह कब किया था? इसका सन बताना है। 1949 में। अगला है, बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो वह दादू दयाल जी थे। अगला है, वैष्णोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? वैष्णोई संप्रदाय, तो इसके संस्थापक जाम्बोजी थे। अगला है, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? तेरापंथी संप्रदाय, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला है, संत भूरीबाई अलग कार्य क्षेत्र है, इनका कार्य क्षेत्र था, तो इनका कार्य क्षेत्र मेवाड़ था। अगला है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, तो इनमें से कौन रहे हैं? भीखण जी। अगला है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? बाबू महाराज का मेला, तो यह करौली जिले, धौलपुर जिले में बढ़ता है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? उप संप्रदाय नहीं है, तो वह सतनामी है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? तो ऐसे शेख हमीदुद्दीन थे। अगला है, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है? बताइएगा कौन है? तो वह सिद्ध जसनाथ थे। अगला है, निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं है? नहीं है जो बताना है आपको, तो वह राजपूताना गजट। अगला है, संत मावजी का संबंध है, तो संत मावजी का संबंध कहाँ से है? डूंगरपुर। अगला है, पाबू जी को अवतार माना जाता है, किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, गरीबदास जी, संत दास जी, जसनाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो यह दादू पंथ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो वह रामचरण जी थे। अगला है, प्राचीन राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म के का प्रमुख क्षेत्र था? कौन सा था? तो वह बेराट जयपुर था। अगला है, किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानते हैं? तो वह कौन हो जाएगा? पीपा जी। अगला है, संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? संत जाम्बोजी का, तो वह नागौर से संबंधित है। अगला है, अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था, किसने किया था? वल्लभाचार्य ने।
और विट्ठल दास जी ने है ना। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश, दंडधारी लकुलिश हो जाएंगे। अगला है, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या है? तो वह दूसरा व तीसरा दोनों हो जाएंगे। अगला है, जाम्बोजी किसके शिष्य थे? तो जाम्बोजी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। इसके बाद आता है, जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? जंब सागर का संबंध, तो इनका संबंध विष्णुई संप्रदाय से। अगला है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। कौन सा है बताइएगा? तो नाथद्वारा। अगला है, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है? तो ऐसा ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? कुजुलम स्वरूप। अगला है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? आदि पुरुष, तो वह शंकराचार्य को।